Our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में और पेशावर में आज मैं एक बड़ा खुसूसी प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। पेशावर BRT पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइकॉनिक प्रोग्राम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस का अलामती प्रोग्राम, अलामती प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। कल 23 मार्च को इस प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्च होनी थी, जिसके बाद यू टर्न ले लिया गया, क्योंकि यू टर्न तो अच्छे होते हैं और अजीम होते हैं, और कह दिया गया कि अब पेशावर BRT की कल सॉफ्ट लॉन्च नहीं बल्कि कल टेस्ट रन होगा। तो आज हम पेशावर हाजिर हुए हैं और यहाँ आपको बताएंगे कि पेशावर BRT की इस वक्त सिचुएशन क्या है, तकमील के कौन से मराहिल पर मौजूद है। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन मामून अगर आपको दिखा सकें, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ, सदर स्टेशन। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सदर है और मेरे राइट हैंड साइड पे क़य्यूम स्टेडियम है। तो ये पेशावर का एक बड़ा अहम मरकज़ी इलाका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे स्टेशन तो बना दिया है यहाँ के तामीरकारों ने, लेकिन BRT बसेस ने जिस पुल पे चलना है वो पुल अभी तक ज़ेरे तामीर है। स्टेशन बन चुका है, पुल अभी तक ज़ेरे तामीर है, पुल अभी तक बनाया नहीं जा सका। ये मैंने आपको सिर्फ एक स्टेशन की सिचुएशन दिखाई है। बाकी स्टेशंस की सूरत हाल क्या है, BRT कब तक मुकम्मल हो जाएगी, कितने में मुकम्मल हो जाएगी, इसका रास्ता, फॉल्टी डिज़ाइन, सब कुछ मामला, जितने सवालात, जितने एतराज़ात अपोजिशन के और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अवाम के हैं, सब के जवाबात आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके सामने लेके आएंगे। और इस वक्त मैं चमकनी के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये आप वो सारा एरिया देख रहे हैं जहाँ पे पेशावर BRT की बसेस वगैरह के लिए यहाँ पे डिपो बनाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तामीराती काम यहाँ पे जारी है। ये मेरे पीछे जो आप ब्लॉक देख रहे हैं जहाँ पे ये तमाम मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं, ये वर्कशॉप है जहाँ पे पेशावर BRT की बसेस जो हैं उनको यहाँ पर फिक्स वगैरह किया जाएगा, जो भी वर्कशॉप का उनका काम होता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये रेजिडेंशियल ब्लॉक है और यहाँ पे मेल फीमेल रेजिडेंशियल एरिया अलग अलग रखे गए हैं। जो वर्कशॉप मैंने पहले आपको दिखाई थी वहाँ पे ऊपर ऑफिसेज का भी एरिया है। और मेरे कैमरामैन अगर आपको ज़रा जूम करके दिखा सके तो ये सामने फ्यूल स्टेशन जो है ये तैयार किया जा रहा है। आपको अंदाज़ा हो सकता है इसकी सूरत हाल देख के कि फ़िलहाल कल 23 मार्च के मौके पे इनाग्रेशन का कोई सीन नहीं है, कोई चांस नहीं है। यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज शाम 4 बजे तक वो ये सब तैयार कर देंगे। इतनी तेज़ी से तो मेरे भाई जिन और चाइनीज़ भी काम नहीं करते। लेकिन बहरहाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर जो आपको एक वैकेंट एरिया नज़र आ रहा है वो है बसेस के पार्क करने का एरिया। तो पेशावर BRT की बसेस जितनी आ गई वो जब यहाँ पे फंक्शनल हो जाएंगी तो वहाँ पे आके वो पार्क की जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ज़रा आपकी बात करवाती हूँ जो इस वक्त यहाँ पे सारा इंजीनियरिंग का काम देख रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? रियाज अहमद साहब। सर आप यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है उसको आप इंचार्ज हेड कर रहे हैं आप। तो ये तो कल सॉफ्ट लॉन्च होनी थी, तो यहाँ पर तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा। विदिन 2 आवर ये कंप्लीट हो जाएगा, हम ये रिमूव कर देंगे फोल्डिंग सर। ये सारा ऑपरेशनल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। इतनी तेजी से तो मेरे भाई जिन्नात या चाइनीज भी काम नहीं करते। हम जिन्नात की तरह काम कर रहे हैं ना, दिन रात लगे हैं, 24 आवर लगे हैं। अच्छा पेशावर BRT 6 महीने में बननी थी, 2 साल तक क्यों ना बन सकी? कॉस्ट इतनी एस्केलेटेड क्यों हो गई? इतना हंगामा पेशावर BRT के बारे में क्यों है? इतनी महंगी BRT क्यों है? इस पे जो इतने सवालात, इतने एतराज़ात हैं, इन सब का जवाब लेने के लिए और कोई बेहतरीन शख्स नहीं हो सकता सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और KP हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर इत्तलात जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब।
बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैं आपको बता दूं कि शौकत यूसुफजई साहब ने हमें डायरेक्शंस दी टेक्निकल एंड प्रोडक्शन वाइज कि जी आप यहाँ जंगला से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से हम चलते हुए आगे वॉकी टॉकी बात करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो ये जंगला बस कहती है अपोजिशन आपकी बस को। तो जंगले से ही आपने शुरू करवाया है। अब बताएं कि आपकी जंगला बस है या आपकी पेशावर बीआरटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मैं तो आपकी रेटिंग बढ़ा रहा हूँ। बाकी जो लोग कहते थे कि बीआरटी नहीं बन सकती, बीआरटी का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जहाँ ये फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जी। और ऑनवर्ड्स आप चलें तो आप चमकनी से लेके आप हयाताबाद तक जाएं, आपको कहीं रुकावट नजर नहीं आएगी। अच्छा। आपकी गाड़ी तो जरा हम वहाँ आगे end चलते पर- चलते आपसे बात करें। end पर जाके रुकेगी और आपको पता चलेगा कि ये जो 27 किलोमीटर बीआरटी है, ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक। ये जो बाहर लोग कह रहे हैं कि जी बीआरटी बन नहीं सकती, बीआरटी तो बन चुकी है। हाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है ना। आप दिखा सकते हैं कैमरे में, कोई शीशा लगा हुआ है तो शीशे के साथ उसकी वो हो रही हाँ। है, तो नहीं, fixing तो हो वो रही कह है। रहे हैं कि 31 में से 11 स्टेशन अभी भी नहीं बने। नहीं, सारे स्टेशन बने हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम रहता है। अच्छा, और जो finishing का काम रहता मेन है। चीज़ है वो है आईटी की इंस्टॉलेशन। ओके। आईटी इंस्टॉलेशन हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर पूरा का पूरा बीआरटी कंप्लीट। अच्छा, ये जो हम बीआरटी के कॉरिडोर पे चल रहे हैं, बहुत से स्टेशंस पे ये कॉरिडोर तंग थे कि यहाँ से बसेस नहीं गुजर सकती, और वो सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स चल रही थी कि छोटा सा नाला, उसमें भैंस फंसी हुई है, और वो लोग आपका जो मुखालिफिन है आपके सियासी, वो मजाक उड़ाते थे कि जी यहाँ से भैंस नहीं निकल सकती तो बस कैसे गुजरेगी। ऐसा नहीं था, वो 2-3 जगह पे थी, लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने कहा था कि अगर इस वक्त हम लोगों को छेड़ेंगे जी। तो उससे प्रॉब्लम आएगी। हाँ। इसलिए मतलब उन्होंने डिजाइन में फॉल्ट था। नहीं, डिजाइन में फॉल्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है वहाँ पे ना। अच्छा। आप डिजाइन में फॉल्ट तो तब होता है जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल ना करें। ठीक। लेकिन अगर हम उस वक्त उसको पीछे करते तो फिर सड़क बहुत तंग हो जाती है हमारी। तो अभी हम इस तरह कर रहे हैं कि जो सर्विस रोड है उसके साथ हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो फुटपाथ बड़े बड़े रह गए हैं उसको हम तोड़ के। अच्छा सर, एक एतराज़ ये भी है कि बहुत सी जगहों पे कि जो पेशावर की रोड्स हैं वो उतनी खुली नहीं हैं जितनी लाहौर की या इस्लामाबाद की खुली हैं जहाँ से मेट्रो बनाई गई है। तो यहाँ पे बहुत सी जगहों पे बॉटल नेक्स हो गई हैं, और बहुत सी जगह पे दुकानें जो है वो मुतासिर हुई हैं, ताजिर मुतासिर हुए हैं। देखिए, मुतासरीन की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को तकलीफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं, हमें भी तकलीफ हुई है। इस पर माजरत खा है हुकूमत। देखिए, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, काबिल फ़ख्र प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तोहफा है। जो पेशावर के आम लोग हैं ना, वो उसको बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, और उसका अंदाज़ा आप करें नहीं कि सर, जब जिनको तकलीफ हुई है उनसे अगर नहीं। आप माजरत कर लें। मैं बिल्कुल माजरत चुका हूँ, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि पेशावर पे जो खुद कहते थे हम पेशावर के हैं, कभी पेशावर पे उन्होंने 2 अरब रुपए नहीं लगाए। ये पहली बार है कि 66.6 अरब रुपए पेशावर पे लग लोग रहे कहते हैं। हैं आपने 100 अरब लगा दिया, 2 अरब का आप सवाल करते हैं कि किसी ने 2 अरब नहीं लगाया। अच्छा, और आपने 100 अरब लगा दिया। अच्छा, ऑपोजिशन कहती है ये। अच्छा, आपने इंटरव्यू में कहा कि महंगी बीआरटी, मैं चैलेंज करता हूँ, ये पाकिस्तान में सबसे सस्ती बीआरटी है। सबसे सस्ती लाहौर मेट्रो कितने में बनी थी? 31 अरब वो दावा कर रहे हैं जी। हमारी 29 अरब पे बनेगी। आपकी 29 अरब में Yes, बनी? BRT 29 सर, अरब इस वक्त की है। कॉस्ट क्या है बीआरटी? 29 अरब बीआरटी की 29 अरब। सर सोच लें एक बार मैं फिर। सोच के आपको बता रहा अगर हूँ। 60 अरब हो तो नहीं, 66.6 अरब जो है जी। वो बीआरटी के नहीं है। यही अच्छा। तो सबसे बड़ा मसला है। बाहर से जो एंकर आ जाता है वो पहले से उसके दिमाग में होता है कि मैं इस पे क्लास लूंगा। नहीं, मैं बाहर से बिल्कुल नहीं आई, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके अपने अंदर में से हूँ। केपी गवर्नमेंट की क्लास लेने के लिए आते हैं। मैं किसी की लेकिन क्लास लेने के मैं लिए नहीं आपको- आई, मैं सिर्फ आपको- सवालात का जवाब लेने के लिए आई। मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया। ये बीआरटी 29 अरब की है, और इसमें इंशाल्लाह ताला 2-3-4 अरब रुपए इसमें सेविंग भी आ रही है। ये जो आप शहबाज शरीफ वाली बात कर रहे हैं कि बचत करूंगा। नहीं, जो बाकी पैसे हैं ना, हाँ। देखो ये सबसे यानी अच्छी बात ये है कि आप आगे आपने मालूमात ले लिए, और अच्छा है कि आप पूरी कौम को बता दें अच्छा ना। सर, वो 29 ये जो अरब बाकी की पैसे बीआरटी है, हैं, जो और बाकी 30 अरब जो है, 20 जो या बाकी 30 पैसे अरब। हैं, अगर आप यहाँ से होकर गए हैं तो यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बन रहा है, एक डबगरी में बन रहा है, एक हयाताबाद में बन रहा है। ये 10.5 अरब रुपए ये इसके सिर्फ कमर्शियल 3 प्लाजों के लिए? ये 3 प्लाजों के लिए। सिर्फ 3 प्लाजों के लिए, बाकी 10-20 अरब रुपए? नहीं, 10.5 अरब सेंटोरिस के तर्ज के प्लाजे हैं ये कोई मामूली प्लाजे नहीं जिसमें 2-2, 250-250 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। अच्छा। और ये इसलिए हम बना रहे हैं कि अगर कोई आना चाहे, मर्दान से आना चाहे, एबटाबाद से आना चाहे, वो हयाताबाद जाना चाहे, वो इधर ही अपनी गाड़ी खड़ी करे, बस में बैठे, उससे कम टाइम पे वहाँ
पहुंच जाए, गाड़ियों का फ्लो कम हो जाएगा। ये एक आइडिया है हमारा ना। इसी तरह अगर कोई आना चाहे शॉपिंग के लिए आना चाहे तो यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे तीनों जगह पे, आराम से अपनी गाड़ी आके वहाँ खड़ी करे अपने तो सर बीआरटी में वो शॉपिंग प्लाजा बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए ये तो हमारे अपने, हम चाहते हैं कि पेशावर खूबसूरत हो। हाँ। हम चाहते हैं कि पेशावर में वो तमाम फैसिलिटीज़ हों जो किसी और ज़िले के अंदर हो या किसी और शहर में हो। अच्छा, इसके अलावा 68 किलोमीटर हमने फीडर रूट डाले हैं इसके अंदर। जब आप आगे जाएंगे आपको पता चल जाएगा हर कि जहाँ से दूसरी बसें जो है वो आके मिल सकेंगी। बिल्कुल, जिस तरह कोहाट रोड है, जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड है, जिस तरह चारसदा रोड है, ये तकरीबन 68 किलोमीटर बनते हैं फीडर रूट्स। ठीक, ये उसमें डाले गए हैं। इसके अलावा ये सारी सड़कें हमने नई बनाई है। ये अगर आप देखें उस साइड पे आप देखें, ये 27 किलोमीटर हमने नई सड़क बनाई है। तो और फिर इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उसके लिए हमने 1 अरब रुपए रखे हैं और अब उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये तमाम पुरानी गाड़ियाँ हम यहाँ से उठा के स्क्रैप कर देंगे ताकि यहाँ जो बर्डन है वो खत्म हो जाए। ठीक, तो ये सारे मिला के 66 अरब रुपए वाला एरिया है वो 29 अरब में बनेगा। यस, जो और इसके अलावा जो बाकी है, मैं तो ये मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा, मैं जो आपको कह रहा था कि मैं जरूर बात करूँगा कि करप्शन हुई है लाहौर में, क्यों हुई है। उस वक्त डॉलर सस्ता था, यही 27 किलोमीटर वहाँ भी बनी है, ये 27 किलोमीटर यहाँ भी बन रही है। तो अगर वहाँ 31 अरब पे बना, इसका मतलब वहाँ करप्शन हुई है ना। आज डॉलर महंगा है, हम 29 अरब पे बना रहे हैं और उस हो सकते हैं उसमें सेविंग भी हो जाए हमें। तो मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे कहते हैं कि जी बीआरटी महंगी बन रही है, उसके साथ किसी ने आके देखा नहीं है कि इसके अलावा प्लाजे कमर्शियल प्लाजे तो कहती है कि 100 अरब तक पहुँच गया ये मामला। देखिए यही तो मैंने उस दिन चैलेंज किया असेंबली के अंदर कि कोई आके बता दे कि 66.6 अरब से 1 पैसा इजाफा हुआ है। तो ग्राउंड पे बात करें ना। और ये 29 बिलियन जो आप बीआरटी का कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेड है? डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। यस, सब कुछ। अच्छा, यही तो हमें अफसोस हो रहा है कि हमसे कोई पूछता नहीं है। हम पूछने आए हैं सर आपसे। वाले वहाँ बैठे होते हैं कहीं पंजाब के टॉक शो में आके, उनको कोई पता तो होता नहीं है। अच्छा, मजे की बात है कि पीटीआई के खिलाफ कोई स्कैंडल है ही नहीं, तो वो जाके कोई स्कैंडल नहीं है। कोई स्कैंडल नहीं है, अल्लाह के फजल से। मुझे पता है हमारे 5 साल गुजरे हैं। देखिए इल्जामात अपनी जगह पर, इल्जामात तो हर कोई लगा रहा है, लेकिन सारे नए मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, कोई भी आज तक हमारे खिलाफ नहीं किया। हम तो चैलेंज करते हैं। मैं हमेशा चैलेंज, मैंने कल रात को भी सारे टीवी पे चैलेंज किया। चैलेंज करेंगे कि अपोजिशन या कोई भी इस बीआरटी के खिलाफ नैब में चला जाए, अदालत में चला जाए? मेरे ख्याल से हमें खुशी होगी, इसलिए ये क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर है। वो क्यों क्लियर है मैं आपको बताऊं। इसके टेंडर प्रोसेस से लेके कंसल्टेंट हायरिंग से लेके इसके बिलिंग, ये सारा एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। ओके, इसमें हमने 1 पैसा हमारे पार्ट पे नाम दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ठीक, सारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा और बिलिंग से लेके सारा कुछ वो खुद। अच्छा शौकत साहब, आप बहुत बेहतरीन तर्जुमान है। आप मेरा ज़ाती यकीन है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में से हैं कि जो मीडिया फ्रेंडली हैं और जिनका अक्रॉस द बोर्ड एहतराम है। तो आप बहुत बेहतरीन तर्जुमान है। तो मैं आपसे सब सवालात वो करूंगी जो लोगों के जहनों में हैं, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर भी, पंजाब में बैठे लोगों के जहनों में हैं। एतराज़ ये भी है कि जी यहाँ पर बीआरटी की ज़रूरत नहीं थी, पेशावर के आवाम को ज़रूरत नहीं थी। इन रोड्स को अगर वसी कर दिया जाता और यहीं पे अगर प्लाजाज बना दिए जाते तो ट्रैफिक का मसला हल हो जाता यहाँ पे। दूसरा ये सर कि यहाँ पर जो कंक्रीट डाला गया है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ से तो टैंक गुजार लिए जाएँ, तो बस में और टैंक के गुजरने में तो बड़ा फ़र्क है। देखिए जिस तरह आपने कहा कि सड़कों का, ये इस पर बड़ा सर्वे हुआ है। ठीक, और हमारे दौर में नहीं हुआ था, ये जो साबिका एमएमए के दौर से एक सर्वे हुआ है जी, और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सर्वे है। ठीक, उन्होंने उस पर सर्वे किया था कि पेशावर में अगर कोई ऐसी सर्विस शुरू ना हुई तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आप पहले आते तो इसी तरह की सूरत हाल थी। कोई ये नहीं कि हमने आज इसको बना दिया तो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। हम सुबह निकलते अपने दफ्तर में जाते, वही घंटा लगता हमारा, आज भी वही घंटा मतलब रोड को खुला करने से मसला हल ना होता? मसला हल नहीं हो रहा था। अच्छा, पहले तो हमने ये कोशिश की कि इसको जो रेलवे लाइन है हमारी जी, उसके साथ बहुत ज़मीन पड़ी है खाली। ठीक, और लोगों ने उस पर कब्जे किए हुए हैं। क्या हुआ है, हमारी जो पहली हमारा गुजारिश हुई थी वो ये थी कि हमें इस पर इजाज़त दी जाए। ठीक, और हम लीज पर लेकर इसको वहाँ से गुजार दें। ठीक, ठीक, तो उससे एक तो सड़क भी आज़ाद हो जाती और दूसरा वो आसानी से हो जाता। वो फेडरल गवर्नमेंट बदकिस्मती से उस वक्त ख्वाजा साद रफीक था, उसको यहाँ से बताया गया कि जी इनको ये इजाज़त न दे वरना आपकी तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, अगर इन्होंने ये बना लिया। तो वो उसकी वजह से हमें फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा था वो
हमें फाइनल नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमारे 7, 8, 9 महीने रह गए तो फिर हमने फैसला किया कि अगर वो नहीं देते तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन था। और ये हर जगह आप देखें, पिंडी के अंदर भी ये ऑप्शन इस्तेमाल हुआ है, लाहौर के अंदर भी ऑप्शन इस्तेमाल हुआ है। और ये चूंकि अभी बना नहीं है, इसका जो ट्रैफिक का फ्लो है वो तो ये उठाया नहीं है इसने अभी। अच्छा, तो जब ये फ्लो उठेगा तो फिर आप देखेंगे कि लेकिन फिर सड़क जहाँ पे से, इतना रश लेकिन नहीं होगा। शौकत हुसैन से जहाँ पर बॉटल नेक्स बनी हुई हैं, जहाँ पे बहुत मसला क्रिएट हुआ है एरियाज में, हर्ष नगरी के एरिया में, जितने तहखार भी के एरिया तंग में, एरियाज है ना, लेकिन 2 गाड़ियों से कब कहीं भी जगह नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ 1 गाड़ी गुजर रही है, 2 गाड़ियों को, तो वो तंग जगह पे भी 2 गाड़ियाँ एट ए टाइम गुजर सकती हैं। अच्छा Yes. ठीक है। अच्छा, एक और एतराज़, 220 बसेज आनी थी 6 महीने के अंदर, 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए, नहीं, अभी तक सिर्फ 20-21 बसेज आ चुकी हैं। देखो 6 महीने पहले मैं क्लियर करूँ कि 6 महीना क्यों कहा गया। पर 3 कंट्रैक्टर भी रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह कंस्ट्रक्शन होती है। उस वक्त मैं मेगा प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। ठीक, हम सब ने कहा कि जी 6 महीने में कैसे बनेगी। उसने कहा मुझे पता है ये 2 सालों में बनेगी, लेकिन 6 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तेरा काम तेज करना चाहता हूँ। ये उनका अपना आइडिया था। परवेज खटक ये- साहब ने खुद कहा कि मुझे पता है ये 6 महीने में नहीं बन सकती, बिल्कुल, ये उन्होंने खुद कहा था। ये 2 साल में बनेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है 2 साल में बने, तो फिर 6 महीना सिर्फ सियासी बयान था। उन्होंने कहा कि मैं काम तेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे 6 महीने का सियासी बयान था ना। 5.5-6 महीने रह गए थे। और वो देखो इसमें कोई कबात भी नहीं, कोई सर, परवेज खटक ने चैलेंज दिया था डायरेक्ट उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला को कि जी आपने इतनी देर कर दी है, आपने ये 10-11 ये- महीने ये लगाए एक चीज़ मैं हैं, आपको मैं 6 महीने में सस्ती बना के दिखाऊंगा, 6 सस्ती अरब तो में है, बना कर दिखाऊंगा। सस्ती तो है। देखिए ना, उस वक्त अगर आप डॉलर की कीमत लगाए ना, तो उस वक्त अगर डॉलर की कीमत ये होती जो उन ये तो मेरे ख्याल से फिर तो 20 6 अरब में महीने बन का जाती। सियासी नारा था ना। नहीं, देखिए जो भी था उससे फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर, और ये जब बनेगा तो पेशावर की खूबसूरती आप देखें ना, अगर आप वहाँ से इसको ऊपर से इसको कैच करें तो आपको लगेगा कि ये पेशावर है या कहीं बाहर मुल्क है। वाकई, बिल्कुल, आप ऊपर से इसके शॉट लें, क्योंकि सर आप पेशावर के aerial shot लोग, लें। पेशावर की अपोजिशन वो तो चीख रही है कि पेशावर की खूबसूरती बर्बाद कर दी है पीटीआई ने। अपोजिशन चीखेगी नहीं तो और क्या करेगी, अवाम उनकी भी तो चीख सियासत रहे- खत्म हो गई। अवाम भी चीख रहे हैं। देखिए, अवाम को तकलीफ हुई है, मैं मानता हूँ, मुझे भी तकलीफ हुई है, मैं भी अवाम हूँ, लेकिन कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। आप तो वजीर हैं सर, सीनियर वजीर मैं हैं। वजीर हूँ तो मैं हवाई जहाज में तो नहीं जाता हूँ ना, खवास अपने में हैं। देखो, मेरे पास कोई, मैं यहाँ आया हूँ आपके सही साथ जरा। खड़ा हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं है कि मुझे कोई सर, ये माइक जरा क्लोज कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा गाड़ी मुझे प्रोटोकॉल में लेकर आई। मैं अकेले इसी तरह फिरता हूँ जिस तरह और गाड़ियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी तकलीफ उठानी पड़ी है। और ये पेशावर के जो लोग हैं ना, ये बड़े माशाल्लाह इनमें बड़ी पोटेंशियल है। 15-20 साल दहशतगर्दी हुई है, यहाँ हमने जनाजे उठाए हैं, यहाँ पे खून, यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये बड़े ये जो अपोजिशन के चंद गिने चुने लोग हैं, इनको तकलीफ ये हो रही है कि ये कहते थे कि पेशावर हमारा है। जब इनके 2-2, 3-3 मरतबा हुकूमत रही, मुझे बताया नहीं इन्होंने पेशावर को क्या दिया है। ये जो पुल बना है आगे, अशनगरी पुल जिसको आप कहते हैं, जी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये ज़कोड़ी पुल की बात कर रहे हैं। ज़कोड़ी नहीं है, उससे आगे, अच्छा, उससे अगले वाला खलील पुल। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप कहेंगे कि अरबाब खलील पुल है, कि ये पुल क्यों बना है? क्योंकि नीचे तो सड़क जा रही है जी, उसको बंद करके ऊपर सड़क बना दी ठीक, पुल पे। ठीक। तो कोई इनसे भी तो पूछे ना। फिर इनकी जो कारकर्दगी है मैं थोड़ी सी बताऊँ। आधा किलोमीटर जेल पुल है, जी, MMA ने अपने दौर में शुरू किया, 5 साल उनके गुजरे, जी, 5 साल NP के गुजरे, वो आधा किलोमीटर पुल ये नहीं बना सके थे। 2013 में जब हम आए तो हमने वो पुल बना के दिया। तो ये तो आधा किलोमीटर नहीं बना सके थे 10 सालों में। 33 लेकिन साल आप में। समझते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपकी तारीफ कर चुकी हूँ, बार बार तारीफ करूंगी तो लोग ये ना समझें कि मैं कोई खास तौर पे इनके लिए प्रोग्राम कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ये जेन्युइनली बात है कि शौकत यूसुफजई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे तर्जुमान हैं। लेकिन द पॉइंट इज, सवालात बरकरार हैं और सवालात हमें शौकत यूसुफजई साहब से करने हैं। तो जो 6 महीने के बजाय 2 साल की तकरीबन आपकी ताख़ीर हो रही है, क्या इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम से माजरत करेगी? पहली बात यह है कि 1.5 साल में लोग कहते हैं कि 1.5 साल में नहीं बनी, 1.5 साल में बन चुकी है। स्ट्रक्चर कंप्लीट है, सिविल वर्क कंप्लीट है। हाँ। अच्छा, सर, अभी भी बहुत से स्टेशन तो नहीं बने ना, 11 स्टेशन स्टेशनों पे यही काम रहता है ना, जिस तरह अभी हो रहा है। ये फिनिशिंग वाला काम finishing हो रहा रही है ना, तो इतना तो रहेगा ना। और बारिशें ना होती तो 23 मार्च तक ये सारा काम खत्म हो चुका होता। लेकिन जिस तवातर के साथ बारिशें हुई पूरा महीना, तो उसकी वजह से ये अच्छा, थोड़ी बारिशों की आपने बात की तो मुझे ड्रेनेज सिस्टम की बात करनी है। लेकिन जो भी ताख़ीर हुई है, जो भी पेशावर के अवाम को तकलीफ हुई है, उस पर आप माजरत खा हैं। देखिए, मेरे अवाम है,
और मेरे आवाम के लिए तोहफ़ा है। मैं ख़ुद पिशावरी हूँ, मुझे तो खुशी है कि अल्लाह ने, मैं जब जाता था मैं गया हूँ तुर्की में मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा बीच रोड के अंदर ट्रांस चलते हैं। मेरी ख्वाहिश होती थी कि हमारे भी इस तरह की कोई सर्विस होती, क्योंकि देखें अभी तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये बन जाता है तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं गाड़ी में जाके अपने दफ्तर जाऊँ। आप खुद सफर करेंगे? खुद सफर करके जाऊँगा बस, डेली सफर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे हैं, मैं अगर हम जाते हैं सदर जाते हैं तो अपनी गाड़ी ले जाए, कहीं पार्किंग नहीं है, कहीं क्या नहीं है, आराम से बस में बैठो उधर। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैं कहता हूँ अपोजिशन को तकलीफ हो रही है, वो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम में हमारे जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स के साथ भी बात हुई, जो बाकी लोगों से भी बात हुई, सब ने ये कहा कि जी ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रख दिया कि बारिशों में बीआरटी के स्ट्रक्चर के अंदर ना हो, यहाँ से सक्शन पाइप्स लगाए कि बाहर रोड पे पानी आ जाए। और ड्रेनेज सिस्टम तो था ही नहीं बहुत से स्टेशन पे, तो ये तो फॉल्ट है डिज़ाइन का। देखिए हमने रिसेंटली ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फुटपाथ जी, ये अभी रिसेंटली हमने बनाया जो हमारी हुकूमत थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। ये ठीक। पेशावर का पूरा पानी उठा के ये बाड़ा रिवर में फेंक रहा है, ठीक, इससे पहले नहीं था। ठीक, ये तकरीबन कोई 6-7 फीट गहरा है। अच्छा, तो जो पेशावर के जो खतरा था बहुत बड़ा कि जी पेशावर का, अक्सर लोग कहते थे पेशावर डूब गया, पेशावर ये हो गया। अब उसको जो है ना हमने चालू करना है, ठीक, उसकी कनेक्टिविटी हो गई है। अब जैसे जैसे वो जो दूसरी जगहों से उसका वो हो जाएगा, कनेक्शन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये खोल दिया जाएगा, फिर उसका इशू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी डिजाइन में नहीं था, बहुत सी जगह पर उखाड़ के दोबारा से बनाया नहीं, गया। और डिजाइन में 30 दफा जो लोग कहते हैं, जो हमारे पास रिपोर्टर्स ने बताया कि 30 दफा कम से कम इसका डिजाइन तब्दील हुआ बीआरटी का। ये डिजाइन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये जंगला यहाँ लगा है ना, तो उन्होंने कहा जी थोड़ा इधर कर दे, हाँ। क्योंकि जाहिर है इंजीनियर जब आता है ना कंसल्टेंट, तो वो अपने ऑब्जेक्शन लगाता है। अब काम तो ठेकेदार ने करना है, ये ऑब्जेक्शन तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आता है ना सारा कुछ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि काम कंट्रैक्टर ने करना है, हाँ, और निगरानी कंसल्टेंट ने करनी है। हाँ, तो कंसल्टेंट और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्टर के वो दरमियान जाहिर है वो अपनी कंसल्टेंट अपनी वो करेगा कि जी मैं मुतमईन हूँ या नहीं हूँ। हमारा काम तो नहीं है ये ना। तो अगर वो मुतमईन नहीं होता है, वो उसको कहता है जी इसको और इधर करें, 100 मरतबा तब्दीली करें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ा। लोग जो बात कर रहे हैं कि जी इसमें तब्दीलियाँ लाई, इसका जो है ना तब्दीली कीमत बढ़ इतनी गई। भी अच्छी नहीं होती सर, नहीं, बार बार की तब्दीली इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप मुझे मेक बताएं, एंड ब्रेक वाली तब्दीली अच्छी नहीं होती। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस पे कीमत कहाँ से इजाफा हुआ है? जो लोग झूठ बोलते हैं बाहर। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कहाँ हुआ? मतलब जो मेक एंड ब्रेक बार बार हुआ मैं है, यही तो चैलेंज करता हूँ। बार बार तब्दीली आई है, मैं कहता हूँ 100 कॉस्ट में मरतबा इजाफा और नहीं हुआ। 100 मरतबा और तब्दीली कर रही है। इनका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं, हमें ये क्लियर करके देंगे। हाँ, देखिए ये कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर का इशू है। हाँ, अगर वो समझता है कि जी ये चप्पर सही नहीं लगा है, हाँ। और वो उसको ठीक करना चाहता है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन सर इसी की वजह से जो पहले टोटल कॉस्ट थी वो 49 के करीब थी, नहीं। और इसी की वजह से 66 पे चली नो गई। नो नो, इसकी वजह से नहीं गई है। इसमें हमने 68 किलोमीटर इजाफी रूट डाले हैं, जिसको फीडर रूट्स उसकी कहते हैं। वजह से गई है। जाहिर है उसकी वजह से 68 किलोमीटर कोई कम चीज़ है। और वो भी डिजाइन का फॉल्ट था। नहीं, डिज़ाइन का फॉल्ट नहीं था, वो तो हमने बाद में फैसला किया कि हमारे जो रूट्स हैं, हाँ, अगर हम इसको बाद में करेंगे तो इसमें फिर मसला आएगा, तो क्यों ना एक साथ शुरू करें। तो उस पर हमने रिक्वेस्ट की उनसे, और हमने हमारी रिक्वेस्ट पे वो हुआ है कि अगर कोई 400 रोड जाना चाहे, उनके लिए हमने बसें भी छोटी खरीदी है कि अगर यहाँ से कोई जाना चाहे, यहाँ टिकट खरीदे और वो कोहाट रोड जाना चाहे, तो वो वहाँ पे स्टेशन पे उतर के उस बस में उसी टिकट पे ठीक है। जाएगा और वहाँ पे उतरेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सीएम केपी महमूद खान साहब बहुत गुस्से में हैं ताखीर की वजह से, लेकिन आप कहते हैं कि ताखीर कोई मसला ही नहीं है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वज़ीर आला को इन्होंने बताया था कि हम 23 मार्च को सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे, ये बिल्कुल लेकिन अब सही। यू टर्न ले लिया, यू टर्न नहीं लिया। देखिए इसको टेस्ट रन बना दिया। ये इंसानी फितरत है, यहाँ पे बारिशें हुई है, सबको पता है। वो जो 1 महीने की बारिशें थी, उस 1 महीने की वजह से ये काम थोड़ा सा डिले हो गया। और इसमें बारिशें डिले भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महकमा मौसमियात को पता ना हो। नहीं, खैर, लेकिन देखो आम आदमी को शेराम तराकाई साहब ने जो अनाउंसमेंट कर दी वो जल्दबाजी में कर दी। क्या शेराम तराकाई साहब ने जो क्या कहा? अनाउंसमेंट उन्होंने अनाउंस कर दिया था ना सर 30 जनवरी को ही कि 23 मार्च को नहीं, वो हम तो मैंने इसका भी किया था। सॉफ्ट लॉन्च कर देंगे। वो तो मैं भी कह रहा आपसे था। पहले कर दिया नहीं, था वो उन्होंने। मैं भी कह रहा था। इसलिए देखिए, आपने भी जल्दबाजी कर दी। नहीं, जल्दबाजी नहीं की। जो हमें उन्होंने डेट दी थी कि 23 मार्च को हम आपको करके देंगे, हाँ। वो अब यू टर्न तो है सर। नहीं, वो देखिए, ये तो जब उन्होंने मुकम्मल नहीं कर सके तो क्या नहीं कर
सके, छोटी छोटी चीजें है ना, कोई ऐसा बड़ा काम तो है नहीं कि वो रह गया है। हाँ। आपका स्ट्रक्चर चमकनी से लेके हैदराबाद तक पूरा कंप्लीट है, आप दिखा सकते हैं, आपके पास कैमरा हम है, जाकर देखेंगे भी सर आपके पास कैमरा है, ये कितना सिवाय कंप्लीट है इसके- कितना इनकम्प्लीट है। सिवाय इसके कि छोटी छोटी कहीं पे खंबा नहीं लगा है, कहीं पे एक शीशा की फिटिंग रहती है, कहीं पे उसके रबड़ की फिटिंग सर रहती ये है। तो लाहौर का भी चलता रहा था, ये इस्लामाबाद का भी चलता लेकिन रहा हम था। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सब कुछ मुकम्मल हो, उसके बाद हम सर्विस उसके बाद फंक्शन। तो फिर अब मुझे ये बताएं, बिल्कुल लास्ट पे हम आपके साथ डिस्कशन के आ गए हैं, एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस कि आप तमाम सवालात के जवाब दे रहे हैं तसल्ली के साथ, बट ये बताएं कि अब ये मुकम्मल कब होगी, मतलब फंक्शनली तैयार टोटल कब हो जाएगी और फंक्शनल कब से होगी? देखिए, हमारे पास अभी तक सिर्फ जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था 20 बसें पहुंची हैं। ये जो मरहलवार उन्होंने दिए थे हमें कि अप्रैल में आएंगी, कुछ मई में आएंगी, अभी इसमें से आधी बसें भी आ जाए ना अप्रैल में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम स्टार्ट करें। जब तक वो नहीं आती हम उसको फंक्शन नहीं करेंगे। और वो कब तक? वो तो उसमें डेट लिखी हुई है हमारे साथ, जो उनका मायदा हुआ है ना, सर वो जो- क्या डेट है? उसमें कुछ अप्रैल में कुछ मई में, तो इंशाल्लाह ताला 30 मई तक वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि जून तक, मैक्सिमम 3 महीने बाद तक। देखिए, वो तो उन पे डिपेंड करता है ना कि अगर हमारी आधी बसें भी आ जाए ना तो इंशाल्लाह, क्योंकि रूट क्लियर है, रूट पे कोई इशू नहीं है। ये जो आपने तो बसेस में मसला क्या है सर? ड्रेनेज सिस्टम की आपने बात की, पानी खड़ा रहता है, ये तब तक बात है जब ये इसकी लॉन्चिंग नहीं होती, जब तक रनिंग में नहीं आ जाता। क्योंकि उसके जो है ना, उसके पंपिंग, वो सारी चीज़ें तो सर बसेस के ना आने में क्या मसला है पिछले 1.5 साल से? कोई आने, वो तो जाहिर है हम इसलिए नहीं मंगवा रहे थे कि हमारे डिपो तैयार नहीं थे, तो हम उनको मंगा के कराची की तरह तो नहीं खड़ी कर सकते थे, जो बाद में कहते हैं जी खराब हो गए। तो डिपो तो अभी भी तैयार नहीं है ये तो सर, डिपो तैयार और इसीलिए तो हमने उसको मरहलवार और वो रखा है। डिपो कब तक तैयार? 3 डिपो हैं आपके? 3 डिपो हैं, 3 प्लाजे हैं बड़े बड़े। हाँ, तो 3 डिपो कब तक तैयार हो जाएंगे आपके? कम से कम सर 3 महीने लगेंगे वो डिपो तैयार होने में आपके, उसमें महीना लगे, 1.5 लगे, जो भी लगे, वो तो उनका काम है ना, कंस्ट्रक्शन। और फिर आप उसके बाद बसें मंगवाएंगे? नहीं, बसें तो आ रही है, अपने टाइम पे आएंगी। अच्छा, बसें का अपना शेड्यूल दिया गया है, मुझे शेड्यूल का भी पता नहीं है, याद नहीं है मुझे, लेकिन ठीक। अप्रैल में और मई में, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं तो आपको मतलब यकीन जून करता हूं- सेफली हम कह सकते हैं कि जून तक चलना शुरू हो जाएगा? वैसे तो हो सकता है पहले भी शुरू हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा। पहले मुझे उम्मीद है कि पहले शुरू हो जाएगा। ठीक है। पेशावर बीआरटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बिल्कुल साफ शफाफ है और चलाकर दिखाएंगे आप इसी साल। देखिए, इस पे तो मुझे तो फ़ख्र है इस पे, क्योंकि मेरे शहर के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है पीटीआई ने, कोई हुकूमत नहीं दे सकी। सारे जितने वज़ीर आला आते थे अपने अपने ज़िलों पे फोकस करते थे, कोई हुकूमत आई है जिसने, और उसका सिला पेशावरियों ने दे दिया है, ठीक। हमें 2/3 अक्सरियत दे दी है। ये वही लोग थे ना जो कहते थे कि जी इन्होंने सारा पेशावर खो दिया है, और अब तो इनको लोग वोट भी नहीं देंगे, लेकिन वही पेशावरी थे, उन्होंने हमें 2/3 अक्सरियत दी है। इसका मतलब है कि गरीब आदमी खुश है कि जी हमारे लिए कोई सर्विस तो बन रही है ना, बेहतरीन। अपोजिशन कहती है अवाम ने वोट नहीं दिया, किसी और ने वोट दिए हैं। चलो, ये तो अपोजिशन जो अच्छा, मर्जी ये है जो कहे आपने, उससे। मैं आपसे वाइंड अप करना चाहती, लेकिन आपने जो ये सवाल, ये जो आपने कह दिया ना कि पेशावर खोद दिया, पूरी अपोजिशन ये कहती थी। सर, माहौलियात का इशू जितना अरसा ये डिले का शिकार रहा है, पेशावर सारा खोदा हुआ रहा है, और उसकी वजह से धुआं, गर्द, मट्टी। आई थिंक एसपी ट्रैफिक साहब ने कहा है कि उनके 400 पुलिस एहलकार सांस के मरीज हो गए, अच्छा, और उसके लिए उन्होंने सीएम को भी लिखा, लेकिन सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको गुजारिश और करता हूं। माहौलियात पे जो असर हुआ है सर, देखो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, माहौलियात को तो सबसे ज़्यादा हमने सेंसिटाइज किया है, और हमने ही दरख्त लगाए हैं, बाकी तो किसी सूबे ने नहीं लगाए। ट्री सोनामी के ठीक है? जरिए। हाँ जी, और वो भी कहते रहे कि जी कोई दरख्त नहीं लगे हैं, हाँ। जबकि हम असम्बलियों में उनको चैलेंज करते रहे कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको गाड़ियों में ले जाएंगे, कहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं लगे, हम आपको बता देंगे। हाँ। पहले वाले भी बता देंगे, उसका पूरा मैप बता देंगे आपको, उसकी जो वीडियो बता देंगे कि पहले क्या था अब क्या है वाला का। वो कोई जवाब ही नहीं दे सके। अब भी जो मर्जी है इनका, जो कहें, देखिए कुर्बानी देनी होती है। ये अगर आप मुझे बताएं सर कि कोई मरीज ऐसा- हो गए हैं 400 नहीं, पुलिस एहलकार, आप कह रहे हैं कुर्बानी देनी होती है। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा बीआरटी बता दें या कोई कंस्ट्रक्शन बता दें जिससे धूल ना उड़े। तो सर यही चीज तो फिर जिससे- लाहौर में जिससे- शहबाज शरीफ कहते थे, जब आप लोग वहाँ माहौलियात का शिकवा करते थे। नहीं, हम माहौलियात का शिकवा नहीं करते थे, हम उनसे कहते थे करप्शन हो रही है इसमें। वो तो मैं आज सर भी कह रहा हूँ, माहौलियात का शिकवा भी वो पीटीआई तो मैं आज करती भी थी। कह रहा हूँ कि उस वक्त 31 अरब की ऑरेंज लाइन ट्रेन हम पर 29 अरब सबसे की बड़ा एतराज माहौलियात का भी था। नहीं, माहौलियात तो ओवरऑल मसला है ना। हाँ। माहौलियात देखिए, उसकी वजह से तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते ना।
क्योंकि इस तरह तो फिर कोई दुनिया तरक्की नहीं कर सकेगी अगर आप कंस्ट्रक्शन रोक लें। सर, जो इस वजह से बेचारे कि जो लोग माहौलियात- सरकारी एहलकार दमे के सांस के मरीज हो गए हैं खुदाई की वजह से, अच्छा, आप मुझे उनका बता दें, इलाज तो करवाएं मुझे सर। दुनिया में कोई उनका इलाज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो चुका है उनका। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा इजाद हुआ है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करें और ऊपर से उतार के ला के रख दें कि जी कोई धूल नहीं, कोई खड्डा नहीं, कोई ये चीज़ें देखें, ये अपोजिशन उठाती रही है वक्तन फ़वक्तन। उसमें दम इसलिए नहीं है कि देखें कई घर आप बनाएं किसी गली में, उस घर पे भी लोग परेशान होते हैं जब तक वो घर तामीर नहीं होता है। ठीक। लेकिन जब बन जाता है, गली बन जाती है, फिर लोग वाह वाह करते हैं। मैंने अपने दौर में शार्डन एक इलाका है जहाँ से पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस आते रहे। उस शार्डन में आप इस तरह पैर उठा के चलते थे, पांचे उठा के। आज आप जाए, मैंने टफ्टाइल लगाए हैं उसका हर गली में। अब मेरा हल्का नहीं रहा है, वो अलग हो गया है मुझसे, लेकिन हर गली के आगे आपको मेरा नाम नज़र आएगा और टफ्टाइल नज़र आएंगे। लोगों ने खुद बैनर लगाए, खुद वो किए, क्योंकि आप इलाके को खूबसूरत तो बनाना है ना। तो हमने पेशावर के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पेशावर आइंदा के लिए इस पाकिस्तान का किसी बाहर का शहर नज़र आएगा ये आपको, और इसकी खूबसूरती, इसकी ग्रीनरी हम वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपके टाइम का, आपने बहुत तफसील से टाइम दिया, तमाम सवालात, तमाम एतराज़ात का जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम आवाम से भी बात करेंगे, चीफ इंजीनियर से भी बात करेंगे, अपोजिशन के साथ भी बात करेंगे। पेशावर बीआरटी इनसाइड आउटसाइड एक एक फैक्ट आप तक पहुँचाएंगे। अब से कुछ से पहले आपने शौकत यूसुफ ज़ई साहब के साथ हमारा सवाल जवाब का सेशन सुना, जहां पे उन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए, हुकूमत का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद वो सीएम के साथ मीटिंग में चले गए। तो डिसाइड ये हुआ था कि कल 23 मार्च को टेस्ट रन करना है, लेकिन उसी सीएम साहब के साथ मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि आज शाम 4 बजे ही टेस्ट रन कर दिया जाए। तो जबकि हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि आज ही टेस्ट रन कर दिया जाएगा और आप ये प्रोग्राम रात को 10 बजे देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट था जो हमने आप तक पहुंचाना था। पेशावर बीआरटी के हवाले से आज का ये अहम तरीन प्रोग्राम आपने देखा, लेकिन पेशावर बीआरटी के हकाइक इतने ज़्यादा हैं और पेशावर बीआरटी पे उठने वाले सवालात और एतराज़ात इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें एक प्रोग्राम में समोया नहीं जा सकता। सो कल भी हम पेशावर बीआरटी पे प्रोग्राम आपको दिखाएंगे और इस हवाले से कुछ मज़ीद हकाइक आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, लोगों के बेइंतहा सवालात के जवाबात, इमरान खान और उनकी टीम की काबिलियत, अहलियत और सलाहियत पे उठते हुए सवालात। कल का प्रोग्राम पेशावर बीआरटी के हवाले से देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सेम टाइम 10 बजे 10 PM आज टीवी पर।